हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं शुरू करने जा रही हूँ अपनी स्टोरी आ साइलेंट गर्ल एंड टपोरी लव। ओके, तो शुरू करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि इशिता ने श्री कपूर के सामने पूरी सच्चाई बताई थी और लव ने भी उसका साथ दिया था। और अमित सॉरी बोल के वहाँ से चला गया था, लेकिन लव जाते जाते अमित जाते जाते एक कह सकते हैं धमकी दे गया था कि तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ पंगा लेकर। अब चलते हैं आगे। कॉलेज का मामला पूरा शांत हो चुका था। ऊपर सब कुछ शांत नॉर्मल था, लेकिन अंदर ही अंदर आग भी जल रही थी। कॉलेज के गेट के बाहर लव के दोस्त खड़े थे। उनकी आंखें बस इशिता को ढूंढ रही थी, क्योंकि इशिता ने जो आज स्टैंड उठाया लव को बहुत अच्छा लगा। लव धीरे से कहते, यार वो लड़की का नाम क्या है? राहुल बोलता है, कौन सी? अरे वही जो ट्रेजरी के सामने बिल्कुल खड़ी थी, डरी नहीं। तभी कि अरे वही इशिता शर्मा। अरे हाँ हाँ भूल गए। लव थोड़ा सा रुकता है, नाम सीधा है लेकिन हिम्मत बहुत है। तभी लव ने कहा, यार उसके बारे में सब कुछ जानूँ, क्या है? उधर तभी लव कहता है, अरे दिल को लगाएगी क्या? लव उसे ज़्यादा मत बोल, काम की बात किया कर। इधर विक्की बोलता है, छोटा सा है, पता चल जाएगा, तू घबरा क्यों रहा है? इधर इशिता अपने घर जाती है। शाम हो चुकी थी। मेरठ की सतान सी गली में उसका छोटा सा परिवार साफ सुथरा, सुंदर और खुशहाल दिखने वाला इशिता घर में दाखिल होती है। माँ उसे आगे बेटी। तभी इशिता कहती, हाँ माँ। इधर पापा के पापा संजय शर्मा फाइल बंद करते हुए अब भर्ती बता, आओ बेटा, कैसा रहा, कैसा है सब कुछ, कॉलेज ठीक ठाक है ना? इशिता एक बार रुकती है, उसे आज की सारी इंसिडेंट याद आती है। फिर कहती है, हाँ पापा सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखों में छत नहीं छिपा था। तभी इधर लव, जी हाँ, लव अपने दोस्तों के साथ अपने ही एरिया में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तभी उधर उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन विक्की फ़ोन पर बोलता है, हाँ सुन, पता कर लिया पूरा बैकग्राउंड, कौन है, कहाँ है, क्या ख़ानदान है? तभी कहता है, अरे वाह बड़ी जल्दी, बहुत फास्ट है। तभी वो कहता है कि अरे तेरा दोस्त हूँ, कुछ तो असर होगा ना तेरा, चल बोल। हाँ वो बीएससी स्टूडेंट है, पापा उसके लड़के, मम्मी उसकी हाउसवाइफ है, एक भाई एक बहन, पूरी फैमिली शादी है। मतलब बस चुपचाप सुन रही थी। वे क्या कहते हैं, और तो पता ही है, तेरे बताया था उसका नाम गुडलक है। लव बोलता है। लव फिर कहते हैं, राहुल बोलता है, कहते हैं उसके घर में जो भी अच्छा होता है उसके बाद ही होता है लव, तो इसीलिए लोग उसे गुडलक कहते होंगे। लव, इतनी सादी जिंदगी फिर भी इतना अच्छा, बड़ा सच बोलने की हिम्मत है उसके अंदर। तभी राहुल कहता है, यार जज्बा तो है बंदी के अंदर। तभी लोग कहते हैं, चल दोस्ती करनी पड़ेगी इससे। और व्हाट दोस्ती? अपने गैंग में नए मेंबर साहब मिलने वाला है। तभी कहते हैं, चल ट्राई करेंगे। उधर इशिता जो अपने घर में थी, कमरे में बैठी थी, मुस्कान का फ़ोन आता है। तभी इशिता, यार आज जो किया, इशिता फ़ोन पे मुस्कान बोलती, इशिता आज तूने जो किया है डर नहीं लगा? इशिता धीमे से कहती, यार डर तो लगा, लेकिन अगर मैं चुप रहती तो खुद की नज़र नहीं मिला पाती। तभी मुस्कान कहती है, लेकिन वो जो आदमी है वो शांत नहीं बैठेगा, कहीं तेरे पापा को पता चला तो? इशिता कहती है, कोई नहीं, मैं संभाल लूँगी। सच बोला है, पापा हमको सिखाए हैं कि सच के सामने हमेशा डट के रहो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। मुस्कान कहती है, चल ठीक है, पर लव कौन? लवन्या, जिसने तेरा साथ दिया। तभी कहती है, देखते हैं क्या है, अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, इन सब बातों को छोड़ते हैं। इधर लव, कल मैं खुद उससे बात करूँगी। लव बोलता है, और क्या तू उससे बात करेगी? तेरे पास इतनी हिम्मत है तो किसी लड़की से बात कर सके? तो लव, यार वो लड़की है, हिम्मत की क्या बात है? तभी राहुल बोलता है, आज तक तेरे को लड़की के सामने बात करने की तो हिम्मत हुई नहीं, उसके सामने कैसे बात करेगी? लव कहता है, यार तू दोस्ती है दुश्मन? हौसला देने की जगह तो मेरे को डिमोटिवेट कर रहा है। कुछ समझता भी है अपने आप को? क्या समझ रहा है? मैं उससे बात करूँगा, मैं डरती नहीं किसी लड़की से। हाँ वो अलग है कि मैं लड़के से बोलना नहीं चाहता हूँ बस। ओहो, मैडम को धीरे धीरे कुछ हो रहा है। तभी राहुल, मैं तेरे को एक चमाट दूंगी ना तो उधर जाकर जमीन पर, अरे बच्चे गुस्सा क्यों? इतना बढ़िया मौका है तो गुस्सा मत कर। ठीक ठीक ठीक, हम तेरे साथ हैं।
बस लोग नहीं थी, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, किसके साथ हो? तभी राहुल, अरे कोई है जो किसी से बात करने की हिम्मत जुटा रहा है। कौन भाई? किसको हिम्मत जुटानी है किसी से बात करने की? और तुम लोगों में किसको हिम्मत चाहिए भाई? तुम तो बस एक रेपटा दो, ऐसा अपने आप बात हो जाएगी। तभी राहुल सनी बोलता, अरे नहीं भाई, कोई है जो सिर्फ लड़की से बात करने की हिम्मत जुटा रहा है, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं किसी लड़की से बात करने की। सोनी उसको देखती है, लव तुम किससे बात करनी है? तभी लव, यार सोनी तुम मत शुरू करना यार, ये लोग तो है ही बदतमीज यार। इशिता ने तेरे साथ स्टैंड लिया, कम से कम उसको एक थैंक्स तो बोलना बनता है ना। तो ऐसे था सोनी कहती, हाँ यार ये तो बात है, पूरी क्लास शांत थी, उसने मुझे सपोर्ट किया, जो कि हमको जानती नहीं, उसकी सारी क्लास अपने को जानते हैं। तभी यही मैं बोल रहा हूँ, तब से ये लोग गधे लोग छेड़ रहे हैं मुझे, इन लोगों को दूँ एक साल लेकर राउंड समझ में आ जाएगा इन लोगों को। तो सब कौन कोई नहीं, कोई कल कॉलेज मिलते हैं। कहते हैं ना, एक इस कहानी में एक तरफ सादी ज़िंदगी जीने वाली गुडलक हमारी है, दूसरी तरफ आग की तरह जीने वाली हमारी लव है। लेकिन सवाल ये नहीं कि इशिता कौन है, सवाल ये है कि दोनों जब ये आमने सामने होंगे तो क्या हो। जी हाँ, सब कुछ नॉर्मल था, ऊपर से सब कुछ नॉर्मल लगा था। कॉलेज के बाहर वही चाय की टपरी पे लव अपने दोस्तों के साथ बैठे चाय के कुछ उठाए थे। लव राहुल का चाय का कप उठाते बोलता है, कल का सीन तो यार बहुत भारी था यार। जरा भी कि हाँ यार पूरा कॉलेज हिल गया। लव बस चुपचाप चाय पी रही थी, उसकी नज़रें इधर उधर सब किसी को ढूंढ रही थी, बार बार कॉलेज की तरफ जा रही थी। वो तो दूसरी तरफ इशिता अपनी मुस्कान दोस्त के साथ कॉलेज की तरफ आ रही थी। मुस्कान बोली, आज तो सब कुछ शांत लग रहा है। तो इशिता मुस्कान के साथ बोली, यार शांति हमेशा के लिए नहीं होती। इतने में लव की नज़र इशिता पे चली जाती है। वो मन में, आज तो कुछ अलग लग रही है। इधर उसी पल धर धर करते हुए एक कार तेज रफ्तार में उसी सड़क पर आती दिखाई दे रही थी। कोई हॉर्न नहीं, कोई ब्रेक नहीं, बस रफ्तार। लव का चेहरा एकदम बदल गया, उसकी नज़र कार पर गई, फिर इशिता पे गई। वो पहले कार को देख रहा है, फिर इशिता को देख रहा है, फिर कार। एक सेकेंड, तभी लव चले, ओए! वो बिना सोचे चाय के कप को फेंकती दौड़ पड़े। लव ने इशिता मुस्कान को जोर से धक्का देकर साइड कर दिया और धड़ाम, कार सामने से सीटी की तरह निकल गई। लव खुद सड़क पे गिर गए, उसके हाथ में थोड़ा सा खरोच और घुटने में खून। जी हाँ, तभी लव उठती है, अपने को संभालते सीधे इशिता ने उठी, तुम ठीक हो ना? इशिता पूरा कांप रही थी, उसको तो पता नहीं चला एक सेकंड में सब क्या हो गया। लव इशिता की तरफ मुड़ती है और बोलती, तुम ठीक हो ना? इशिता बस खड़ी थी, उसे तो पता नहीं चला इसे हुआ क्या। इतनी जल्दी से सब कुछ हुआ कि इशिता बस चौंकी थी। इधर मुस्कान, इशिता बस बोल, इतना ही बोल पाई, हाँ। बस मतलब बहुत सदमा में आ गई ना, उसकी आंखों में डर और कुछ भी नहीं। इधर लव ने पीछे देखा, वही कार आगे जाकर भाग रही है। लव की आंखों के पास अब गुस्सा आ गया, खूंखार गुस्सा। वो चिल्लाई, साले रुक! लड़की को मार के भाग रहा है। कार के पीछे दौड़ पड़ी, बहुत तेज भाग रही थी, लेकिन वो स्पीड से निकल चुकी। इधर लव चिल्लाती है, अंधा है क्या? लड़की दिखाई नहीं देती तेरे को? इतने में राहुल की तरफ देखता है, ओए राहुल, फोटो ले इसकी गाड़ी की। साले को बताता हूँ इधर कहाँ दौड़ता है, निकल इस रास्ते पे, फिर दिखाता हूँ दोबारा कैसे निकलेगा इस रास्ते पे। राहुल तुरंत ले लिए, पूरा नंबर आ गया। लव चिल्लाई, अब देखता हूँ कैसे चलाता है ऐसे। विक्की भाग क्या है, लव खून निकल रहा है। लव ने हाथ झिटक दिया, छोड़, पहले साले को पकड़ेंगे। इधर इशिता, जी हाँ, जो इशिता शॉक में खड़ी थी, जी हाँ, उसकी आंखें फटी हुई। इशिता ये मतलब ये क्या हुआ? तब वो मुस्कान, अगर ये, अरे, तभी मुस्कान कहती है, तू ठीक है ना? उसे इशिता पूरी बात ही नहीं बोली, वो धीरे से लव की तरफ बढ़ती है। तो इशिता, तुम्हें चोट लग गई? इशिता को खून उनसे बहुत वो होती थी, मतलब डर टाइप में लगता था ना। लव हल्का, तू सही है ना? बस काफ़ी है। इशिता की आंखों में आंसू आते, अगर तुम आती तो। तभी लव बात कर, अगर मत सोच, सब ठीक है ना? इधर सब इतने में सब भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जी हाँ, भीड़ जमा हो रही थी, धीरे धीरे सब लोग उसे देखने इधर आ चुके थे। कोई बोला था यार गाड़ी बहुत तेज़ थी, कोई बोला था लड़की ने जान बचा ली इसकी। चल बहादुर तो है, केयर करती है सबकी, भले कैसी टपोरी जैसी है, बट चल ठीक है। तभी इशिता बोलती है, क्या इधर चल देख रहे हो, चलो जाओ सब लोग इधर, हो चुका है ना, कोई ड्रामा नहीं चल रहा है, निकलो इधर। कोई फिल्म चल रही है क्या जो सब लोग देखने आ गए हो?
इतना करके सब भीड़ इकट्ठा, तब कहते एटीट्यूड नहीं बदलेगा इसका, बस बाकी सब कुछ ठीक है, एटीट्यूड ठीक कर ले तो लड़की बहुत परफेक्ट हो जाए। इधर इशिता कहते तो तुम ठीक हो ना, तब वो खुद ही मन करती है लड़की, सिर्फ गुस्से नहीं भरोसे की भी है। मतलब मन में सोचती है यार इसने मेरी जान बचाई। पहली बार वो लव से डर नहीं रही थी, लव को इज्जत मतलब से देख रही थी। ये पता ना, कभी कभी जो सबसे ज़्यादा गुस्सा वाला होता है ना, वो सबसे पहले जान बचाने दो मतलब किसी की केयर करता है। जी हाँ, गुड लक की ज़िंदगी बची, लेकिन अब सोच बदल चुकी थी। ये कहानी अब टकराव से या और अलग जा रही है, ये तो हम आगे चलते देखते हैं। कॉलेज का भीड़ भाड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। राहुल विक्की दोनों दोस्तों को पकड़ के मेडिकल रूम की तरफ ले जा रहे थे। मतलब बार बार, अरे छोड़ यार, इतनी सी चोट में तू क्यों बोला रहा है, इतनी चोट हम लोग को आम लगती है। राहुल बोलता चुप, हीरो बनने का टाइम नहीं है। मतलब वो कुर्सी बैठाते हैं मेडिकल रूम में जाके, उसके हाथ से अब भी थोड़ा सा खून रिस रहा था, मतलब निकल रहा था हल्का हल्का। इधर इशिता भी उसके साथ पीछे पीछे मेडिकल रूम के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसका दिल न जाने क्यों जोर से धड़क रहा था। इशिता कमज़ोर मतलब ठीक, लेकिन उसे ब्लडिंग मारपीट इन सब से वो दूर रखा गया है, वो नाजुक से पली गई है। ये सब मेरे सामने हुआ, मेरी वजह से उसको चोट लग गई। वो धीरे से अंदर आती है, वो लव को देख रही थी। लव ने नज़र उठाई, इशिता सामने खड़ी थी। वो थोड़ी घबराती हुई, उसकी आंखों में मतलब कैसे थे केयर दिख रही थी साफ साफ। इशिता थोड़ा सा इमोशनल थी। तभी इशिता धीमे से बोलती है, मतलब धीमे से कहती है, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं पट्टी कर दूँ। जैसे इशिता ये कहती है उस समय उसके पूरे गैंग खड़े थे। सुना है सुहानी अभी नहीं आई थी। जी हाँ, पूरा एक पल के लिए सब कुछ शांत था। विक्की एक दूसरे को देखते हैं, विक्की और राहुल एक दूसरे को देखते हैं। राहुल, ये क्या नया सीन है भाई? इधर लव हल्की हंसी के साथ, आजकल लोग पट्टी भी डर के साथ करते हैं क्या? फिर वो राहुल हंसता है, इधर विक्की भी हंसने लगता है। फिर वो चल कर दे, डॉक्टर बनने की प्रैक्टिस हो जाएगी तेरी। इशिता हल्की सी मुस्कुरा देती है। मुस्कान भी उसके इशिता के सामने खड़ी रहती है। इशिता ने कॉटन उठाया, जैसे ही उसने लव को हाथ छुआ, लव थोड़ा सा सिसक गई। ऐसा बोली इशिता तुरंत, सॉरी ज़्यादा हो रहा है। लव ने नज़र हटाते कहा, नहीं आदत नहीं है ना इतनी केयर की यार। तभी इशिता कहती है तुम ना बहुत, बस इतना बोलती है, फिर शांत हो जाती है। कुछ पल दोनों की खामोशी, सिर्फ रुई की आवाज़, मतलब रुई और इशिता की सांसें की चल रही थी। तभी इशिता, तुमने बिना सोचे मुझे बचाया। तभी लव हल्के, कोई भी हो करता। इशिता ने सिर है, कोई भी नहीं, ऐसे नहीं करता। तभी इशिता पूरा कॉटन लगा के पट्टी बांधती है। तभी कहती है तुम ठीक हो ना? तभी लव कहता है, अबे कितनी बार तू एक ही सवाल को रिपीट करती रहती है, मैं ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ। ये सब चोट मेरे आम है, ये गधों की वजह से मुझे यहाँ आया है, नहीं तो ये सब चोट मेरे नॉर्मली ही रहती है, आए दिन लगती रहती है। तभी इशिता कहती है तू ना शांत रहे, ये लो दवा लगा लेना। राहुल उसे कहते, ये डॉक्टर कहते हैं हाँ ये दवा लगा लेना, और 1-2 दिन बाद इसको चेक करा लेना इधर। तभी लावण्या कहती है इशिता, ये नाम है ना तुम्हारा? और मेरा नाम लावण्या कपूर। इस तरह आई नो, मुझे पता है। तभी तुम्हें पता है? मुस्कान ने बताया ना, मुस्कान तो आप लोग को जानती है। तभी लव कपूर, नाम का उल्टा ही हो, मतलब ऐसा नाम लव और स्टाइल पूरी टपोरी जैसा। पूरा मेडिकल मूड हंस करता है। राहुल, मैडम आपने तो सही पहचान लिया। तभी लव कहता है क्या यार तुम सब भी। इधर लव ने हल्के से, लोग मेरे कपड़ों से मेरे होने का फैसला कर देते हैं। तभी इसी तरह उसकी आंखों में देखते कहता, आज मैंने तुम्हें वैसे देखा जैसे तुम हो। लव हंसती है थोड़ी धीमी से, फर्स्ट टाइम लव हंसती है। राहुल कहता है ओहो, पहली बार किसी की हंसी इतनी, क्या बात है लव। तभी साले तो मुँह बंद कर रहा है कि तेरी की तो मैं। उधर लव कहता है तो चलो तुम्हारा नाम गुड लक है ना? अरे तुम्हें मेरा निकनेम कैसे पता? और अपने सर पे हाथ फैलाते, अरे साला मुँह से निकल गया। अरे नहीं बस ऐसे ही गुड लक नाम था ना। इसी तरह कहती है, घर वाले कहते हैं मैं सबके लिए अच्छा लेकर आती हूँ। लव मुस्कुराते हैं, आज तो सच में मेरे लिए भी गुड लक बन गई। कहते मतलब
कुछ नहीं, चलो हो गया, चलते बाहर। तभी कहते इशिता, मुस्कान और तभी सुहानी को पता चलता है कि लव को चोट लगी। दौड़ते तब कहाँ किसे हुआ, किसी क्या हुआ, चोट कैसे लगी तेरे को? वो उसके ऊपर नीचे सब जगह, अरे भैया ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक ठीक, पट्टी बंद वाली। कैसे हुआ सब? अरे कुछ नहीं, बस वो एक गाड़ी वाला आया था, बस। बस तेरे लिए बस है? तूने मेरी जान निकाल दी, तो क्यों नहीं अपनी थी? अरे 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 बस काम डाउन, तुझे क्या हो गया आज, इतनी क्या दिखा दी तू मेरे को? तभी तभी कहती हूँ लव प्लीज़ शांत, मुझे इसे मज़ा पसंद नहीं है। अरे ठीक है, देखो ना इसी तरह बांध दी पट्टी। इसी तरह बोलती थैंक यू इशिता, तुमने लव की पट्टी के। कहती अरे नहीं, थैंक तो मुझे बोलना चाहिए, लावण्या ने मेरी जान बचाई। तभी पहली बार लव को अपना नाम लावण्या सुन के इतना अच्छा लगा था। तभी वो इसी तरह कहती है ठीक है, तो जाओ अपनी अपनी क्लास में क्लास को जाके, और मैं चलती हूँ। तभी सुनाई करिए ठीक है, मैं चल रही तेरे साथ, बाय इशिता बाय। मुस्कान और इशिता कॉलेज में चले जाते अपने क्लासरूम में, और ये सब चारों सुहानी लव का हाथ पकड़ जा रही थी, पकड़ते हुए उसको बाहर लेके जा रही थी, और कहती तू अपना ध्यान रखेगा, अब तू मेरे साथ रहेगी जब तक कि चोट रही। अरे भाई चोट लगी, मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ, तुम लोग ऐसे ही कर रहे हो जैसे मेरी पहली बार चोट लगी है। तभी ऐसी तरह सुहानी कहती मुझे नहीं पता, तू शांत मुँह बंद कर, चल। उसको लेके जाती है कैंटीन में, सब लोग चाय पानी पीते हैं, और राहुल कहते हैं पता है सुहानी? कहते क्या? ये ना इशिता को बचाते बचाते लगा है, इशिता मतलब तो सुबह की पूरी घटना सुनने को जाते हैं। ओहो, तभी तो अब तू ना छेड़ना बंद कर। अरे हाँ वो अच्छी लड़की है, सोनाली का साथ दिया तो उसका हमारा फ़र्ज़ बनता है। और वैसे तुम्हें पता है क्यों गाड़ी किसकी है? तभी राहुल कहता पता किया, मैंने भेज दिया, अभी सनी बताता होगा। तभी सनी भी आता दौड़ते हैं, चल तेरा तू ठीक है ना? अरे हाँ यार, सब लोग एक ही सवाल पूछ पूछ के परेशान कर दिया। मैं ठीक हूँ यार, देख सब कुछ चंगी बंगी, कहीं से कुछ नहीं लगा है, हल्की से खून में, पता नहीं क्यों ये लोग डर किए हैं। तभी कहते हैं वो गाड़ी अमित के ही घर की है। अमित कौन? वही जो कल। ओह तो बात ये है, मतलब वो कॉलेज में कुछ नहीं कर पाया तो हमें इसी तरह पर नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरह कुछ हुआ तो उसने हमारी वजह से, हमारी सोनाली की वजह से उसने जब उठाया था आवाज़, और उसकी रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ है। सनी कहता ध्यान रखना, एक लोग कोई ना कोई इसी तरह पर नज़र रखना, क्योंकि अमित कुछ भी कर सकता है उसके साथ, क्योंकि अमित के इस तरह की वजह से उसके ऊपर सवाल उठे थे, और पूरी कॉलेज के सामने उसने सॉरी बोला, तो वो अपनी ईगो पे जरूर लिया होगा बात। तभी सनी कहता है, राहुल कहता है नहीं कोई दिक्कत नहीं, इस तरह पर हमारा पूरा नज़र रहेगा, तो चिंता मत कर। तभी लोग कहते चल ठीक है, चलो सोनी जा अपनी क्लास में क्लास कर, और सोच रही आज हम भी क्लास कर ले। तो सोनी तू क्लास करेगी? अब चोट लगी, बाहर कुछ कर तो सकती नहीं, नहीं तो तू खाड़ा लगी मेरे को जिंदा ही। तभी राहुल कहता हाँ चल चलते हैं, और सब सुहानी की क्लास में जाते हैं, क्योंकि सब सुहानी की क्लास के ही एक थे। तब जाते हैं, पहली बार ये लोग जो क्लास में जाते हैं सबकी नज़र इन लोगों पर रहती है, और सारे स्टूडेंट जैसे ये लोग क्लास में एंटर करते हैं सब खड़े हो जाते हैं। भाई इनको सबको देखकर सब खड़े हो जाते हैं। इसी तरह भी जब देखती है कि सब लोग खड़े हो गए, तभी लोग बैठ जा, पढ़ने आई हूँ, कुछ कहने नहीं। सब लोग एक दूसरे से पढ़ने, इसी तरह भी देखते पढ़ने, सब लोग एक दूसरे को देखते हैं। वो लोग आगे बढ़ते, सबसे पीछे बैग से आके सब बैठ जाते, पांचों दोस्त और सुहानी बस लावण्या के साथ ही, यानी लव के साथ ही बैठी हुई थी। इधर प्रोफेसर आते, सब खड़े होते हैं, लेकिन ये 5 नहीं खड़े होते हैं, सिर्फ सुहानी खड़ी होती है। तो फिर कहते हैं सिट डाउन एवरीवन, चलिए क्लास। तभी एक स्टूडेंट, जी हाँ उसका नाम अजय होता है, कहता है सर देखिए हमारी क्लास में कौन आया है। तभी सर कहते हैं कौन? वही जो कभी क्लास अटेंड नहीं की है, पीछे देते। ओहो देवी माता आई हैं आज, और आज कैसे इधर का रुख कर लिया? तो सुहानी सर कुछ नहीं, वो आपसे रोज़ पढ़ेगी। अरे ये कैसे भगवान ने अचंभा कर दिया, तो अजूबा हो गया, 8वां अजूबा। हमारी क्लास में लव कपूर आए हैं भाई, वो जिनका वास्ता कभी किताबों से नहीं रहा है वो आए भाई, तालियां बजाओ। पूरी क्लास तालियां बजाती है। लव कुछ नहीं कहते हैं। तभी कहते हैं क्या सर इसीलिए नहीं आ रही थी, पढ़ाओ। सारे को अपने लेक्चर देना है कि अपनी क्लास देना है? मैं क्लास ले रही हूँ ना, ज़्यादा मेरे से तू ताज की ना तो मैं फिर पुराने रूप में आ जाए। तभी चल देखते हैं कितने दिन तक आप क्लास में अपने दर्शन देती हैं। तभी
और लव बैठी थी। इशिता एक बार लव की तरफ मुड़ के देखती है, तब लव की नज़र भी इशिता पे पड़ती है। दोनों की नज़रें मिलती हैं, लेकिन कोई डर नहीं, कोई गलत नहीं, सिर्फ इज्जत से, जैसे कोई एक दूसरे को, दोनों को, जी हाँ, कहते एक नई शुरुआत की है। तभी इशिता उसको देखती है आराम से, फिर आगे अपनी क्लास कर रही थी, और लव न जाने क्यों पीछे बैठ के बस इशिता वाली शीट को ही देख रही थी। तभी राहुल कहता सामने बोर्ड पे नज़र रख ले कि बस भाभी जी पे ही नज़र रखेगा। तभी राहुल कहता क्या यार तू भी ना, चल सामने देख। वो सामने देखते हैं क्लास हो रही थी, 1 2 3 लेक्चर, चारों सब 3 लेक्चर, ये सब आराम से बैठ के देखते हैं, ना कोई कॉपी ना कोई पेन, बस शांति से बैठे सुन रहे थे। सारे प्रोफेसर अचंभे में थे। वो लव जो कभी से पेपर देने आती थी, आज कितने प्यार से बैठ क्लास कर रही है, उन्हें भी अचंभा हो रहा था। तभी सब जब क्लास खत्म होती है, लास्ट प्रोफेसर जो आते हैं, मिस स्मिता नाम था टीचर का, स्मिता, अरे लवन्या तुम आज क्लास क्या हुआ, और सुना है बाहर कुछ हादसा हुआ, चोट कैसी लगी, ठीक है? जी मैम ठीक है, एक आप ही तो हैं जो मुझे समझती हैं, बाकी तो यहाँ सब नखल्ले निठल्ले हैं। तभी ऐसे नहीं बोलते, आपकी प्रोफेशन है सब, कोई नहीं। स्मिता लवन्या के पास आती हैं, ठीक है, बाकी मैं चाहूँगी तुम पूरी अपनी क्लास करो। तो ये लव कहते अपने से भेजे में सब घुसता ही नहीं है, बस क्लासेस हैं, करना है तो कर रहे हैं, मेरा कोई ना आगे ना कोई पीछे, और मुझे कुछ करके करना ही क्या है, अपना दाल रोटी तो ऐसे चल जाता है। तभी इसमें समझाती हैं बेटा मुझे पता है, लेकिन कुछ आगे किसी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तुम्हारे हौसले बुलंद होने चाहिए ना, कुछ करोगी नहीं तो कैसे अपने जीवन चलाओगी, आज तुम ऐसे कर लो, क्या ज़िंदगी भर ऐसे करोगी टप्पू जैसे। तभी मैं लेक्चर नहीं देने का, तभी इसमें उसका सर पे हाथ रखती, बेटा समझा रही हूँ, अभी समझ लो, करियर है इसमें, उसमें लव कुछ नहीं बोलती, बस ठीक है मैं रोज़ क्लास आऊँगी, देखती हूँ कितने दिन तक मैं इस क्लास के लेक्चर को झेल सकती हूँ। तभी इसमें तरह से तू ना कभी नहीं बदलेगी, मैं बदल गई तो मैं फिर लव कैसे। तभी इसी तरह कहते ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना, ओके। वो वहाँ से कहकर चली जाती हूँ। इधर क्लास ख़त्म हो जाती है, सब लोग बाहर निकल रहे थे। तभी इशिता और मुस्कान भी बाहर निकलने वाले थे। तभी इशिता एक बार लव को देखती है, तभी कहती है तुम ठीक हो ना लव, अपन को क्या होगा, मैं ठीक हूँ, तू ठीक है ना। तभी हाँ मैं ठीक हूँ, और वो लोग ऐसे करके बाहर निकल रहे थे। मुस्कान पूछ रही थी क्या यार तू बार बार उससे क्यों पूछ रही है। तभी कहते हैं यार मेरी वजह से उसको चोट लगी ना, मैं पूछ रही थी, चल ठीक है ज़्यादा उससे आगे नहीं लगने का, क्यों क्या बस कह दिया नहीं लेना, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, उधर उधर की बातों पे नहीं। ये सब 5 भी निकल रहे थे, और जैसे बाहर निकल रहे थे सीनियर उसी क्लास का जो अमित थे, वो और उसका गैंग आ रहा था, मतलब अमित नहीं था, अमित वाले जो दोस्त थे वो आए थे, और वो इशिता को मतलब कुछ करने वाले थे। तभी लव उनके इशिता के आगे आ जाता है, और जो चीज़ वो इशिता पे फेंकने वाले थे वो लब पे गिर जाता है। तभी कहते हैं साला चुप के ना, मैं तेरी चेहरे से पता चल गया था तू कुछ करने वाला है। तभी वो लोग भाग जाते हैं। तभी लव उनको पकड़ लेते हैं, एक को पकड़ लेता है, बाकी राहुल और विकी ये देखिए अब क्या था, क्या करने आया था। तो मुझे अमित ने कहा था कि इसके ऊपर ही फेंकने का, डराने का। अच्छा मतलब तो उसको तेजाब फेंकने वाला था। भाई साहब जैसे ये कहता है बस ये धड़ा खूब मारता है। फिर प्रोफेसर क्या कर रहे लो, मैम आपको पता नहीं कि क्या करने वाला था, ये देखिए इसने एसिड फेंका, ये सिर्फ डराने के लिए था, ये इस लड़की पे तेजाब फेंकने आया था कॉलेज में, ऐसा हो के तो क्या। तभी कहते हैं मैम अमित ने कहा था, इस अमित की जो यहाँ पे रेपुटेशन वो डाउन थी, वो उसको डरा रहा था कि अगर आइंदा कभी ऐसा करेगी तो इसे सच भी हो सकता है। तभी लव कहता है देखा मैम, और बताओ मैं इसको मारूँ नहीं तो खूब एक और मारता मैम के सामने ही, तो मैं माफ़ कर, मैं आगे से कुछ नहीं करूँगा। तभी जो हेड होते हैं ये अंडर एस्टिमेट करने की चीज़ नहीं है, तुम लोगों ने आज जो किया मैं इसके लिए ऊपर तक खबर फैलाता हूँ। तभी कहते हैं मैम प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसे कुछ नहीं करूँगा, मैं अमित की बातों में आ गया था, प्लीज़ मैम प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए प्लीज़ सर। तभी लव कहते हैं मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। लव एक तभी इसमें आती, लव छोड़िए इसको, मैम इसने देखिए आज उसकी इसी तरह किया, कल किसी और लड़की पे। तभी कहते कोई नहीं, मैं कहती कोई नहीं छोड़ो सर देख लेंगे ना, तुम जाओ, मैं चाहती कि तुम्हारा नाम इसके आगे आए। तभी कहती मैम
आप कहने पे छोड़ो, लेकिन इसको बाहर मिला ना मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तभी वो लव पूरे गुस्से में इशिता को, तुम लोग घर जाओ, कोई भी दिक्कत हो ये लो तुरंत कॉल करो, कोई भी दिक्कत हो हम लोग वहाँ रहेंगे, बस तुम अपने ध्यान से जाना। इस तरह से मुंडी हिलाती, कुछ नहीं। मुस्कान भी डरी हुई थी, कहती यार सब क्या हो रहा है, आते आते कॉलेज में से बवाल। तभी लव टेक केयर, आराम से जाना, कोई भी दिक्कत हो फ़ोन करना, हम लोग हैं। तभी वो राहुल को पीछे भेज देती, तू जाके देख। राहुल के पीछे जाता है, कहता ठीक है, स्कूल के गेट तक पूरा। और लव उसी लड़के के सामने खड़े थे कि स्कूल में इसके साथ क्या हो रहा है हादसा। वो उसकी जो मैम थी स्मिता, वो पूरे हेड कहते हैं इसको पहले यहाँ से रेस्टिकेट कीजिए, नहीं तो यहाँ के जाके कुछ भी कर सकता है, इतना ईगो अच्छा होना अच्छा नहीं है। तभी कहते हैं उनके पापा को भी खबर बताते हैं कि राहुल ने क्या किया। तभी कहता है नहीं नहीं, राहुल मुझे मार डालेगा, प्लीज़ मैम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। उससे पता चला कि हमने बता दिया तो हम लोग को मार डालेगा, कुछ नहीं होगा। तभी लोग कहते हैं अगर उसने नहीं मारा ना तो मैं मार डालूंगा। तुम लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई, कॉलेज में आके तुमने ऐसा हरकत की। तभी इसमें आग दिखाती, तब थोड़ा सामने रहती, सोनी उसको पकड़ लेती है, कहती चल तू यहाँ से, तू यहाँ ना। कॉलेज में अब क्या फ़ैसला होगा, लव क्या करेगी, ये सब तो आगे जानेंगे। तब तक के लिए आप अपने फैमिली का ध्यान रखिए। लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।